जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर। सत्संग में गुरु जी की महिमा, आपके सत्संग की क्लियर वॉइस हो या ना हो, आप भेजते रहिए, क्योंकि मैं अब आपके सत्संग सुनती हूँ और सुनकर मैं अपनी ही आवाज़ में उसको डालती हूँ। आप लिखकर भी अपने सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये नया चैनल है सब तेरा तेरा गुरु जी। पुराना चैनल जो आप सुनते आए हैं अब तक, उस पर एग्जिट ऐसे ही वीडियो डलेंगी जैसे डलती थी। जो तेरा तेरा गुरु जी चैनल है, तेरा तेरा गुरु जी चैनल का दूसरा रूप सब तेरा तेरा गुरु जी, जो कि सत्संग शेयर आपके लिखे हुए भी करेगा और पुराने सत्संग आपको सुनने को मिलेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मतलब मेरा जो खुद का मत है वो ये है, गुरुजी ने हमारे और अपने बीच में कोई मेडिटेटर नहीं चुना है। गुरुजी ने हमेशा एक चीज़ बोली है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं होना चाहिए। अगर मेडिटेटर होते तो गुरुजी बोल के जाते कि मेरे से बात करने के लिए आप इससे बात करना मेरे जाने के बाद, चोला छोड़ने के बाद। लेकिन कुछ गुरुजी ने ऐसा कंडीशन नहीं लगाई है। गुरुजी ने बोला है कि सीधा मुझसे कनेक्शन बनाओ। अभी कोई संगत है जो आप सुनते हो, जिनके सत्संग सुनते हो, या बहुत सारी आपको लगता है कि ये संगत बहुत गुरुजी की ब्लेस है। संगत क्या करती है, जब सत्संग हो रहे होते हैं ना, तो मान नहीं पाती है इस बात को कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं। और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सत्संग जब होता है तो मैं साक्षात आके गद्दी पे बैठता हूँ। साक्षात गुरुजी विराजमान हैं। संगत की नज़र उस संगत पे है जिसको आप सुनते हैं या आपको लगता है कि ये गुरुजी की बहुत ब्लेस संगत है, और तुरंत इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर नज़रें दौड़ने लगती हैं और सत्संग की सारी महिमा खराब। आपको लगता है कि अगर आप किसी ऐसी संगत से मिलेंगे जो गुरुजी से मिली हुई है पहले, तो आप ब्लेस हो जाएंगे। आपको जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया, आपको भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनका मान सम्मान अलग बात है कि भाई हाँ ये गुरुजी से मिले हैं या ये सत्संग संगत हमने इसके सत्संग सुने हैं। लेकिन जब गुरुजी महाराज गद्दी पे बैठे हैं तब आप उनके साथ फ़ोटो खिंचाने में लगे हैं, चीज़ें करने में लगे हैं। गुरुजी सामने बैठे हैं। पुराने सत्संग जब आप सुनते हैं तो आपको सुनने में यही मिलता है कि किसी भी संगत को कोई भी संगत नहीं जानती थी। मोस्टली ये होता था कि गुरुजी बैठे हैं, आए, मत्था टेके, गुरबानी चली, लंगर किया और चले गए। अभी नामों से जानने लगे हैं कि ये संगत का ये नाम था, ये संगत वो थी, लेकिन गुरुजी के सामने कोई किसी को नहीं जानता था, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि कोई बीच में किसी के साथ ना जुड़े। जो जुड़ना है वो मुझसे जुड़े, क्योंकि कल्याण गुरुजी को आपका करना है, किसी संगत को नहीं। तो इस चीज़ को आप समझें और अपने जीवन में लागू करें। ये किसी से ना कहें कि मेरे लिए अरदास कर दो। मतलब आपकी बात, आपको यकीन नहीं है कि गुरुजी सुनेंगे? आपकी बात सिर्फ और सिर्फ गुरुजी आप ही की सुनेंगे। आप किसी मेडिटेटर को बीच में लाके कि आंटी प्लीज़ मेरे लिए अरदास कर दो, क्यों भाई? आपको क्या लगता है कि गुरुजी मतलब किसी को मेडिटेटर बना के गए हैं कि वो आपके लिए अरदास करे? आप जितने मन से अपनी प्रॉब्लम को गुरुजी के सामने रख सकते हो, शायद कोई दूसरा नहीं रख सकता। आपकी बात ही गुरुजी सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। जब हम मन से पुकारेंगे तो वो हमारी बातों को सुनते हैं। लेकिन जब हमें ये लगता है कि नहीं हमारी तो नहीं सुन रहे, शायद इन आंटी की सुनेंगे, तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। आप किसी से किसी की कोई गुरुजी ने मेडिटेटर नहीं बताया, कोई अप्रोच नहीं गुरुजी ने कभी किसी को। बल्कि कभी कभी संगत बोलती थी कि गुरुजी देखो इसके लाइफ में, गुरुजी बोले कि तू इसका वकील है। एक यही जवाब गुरुजी देते थे, तू इसका वकील है। तो हम कोई किसी का वकील नहीं है। हमें खुद से गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, और यही कनेक्शन हमें गुरुजी से जोड़े रखता है। और जब हम एक सीधा सरल दूसरा शॉर्टकट अपनाते हैं कि हमारे लिए कोई और अरदास कर दे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। गुरुजी की मानते हैं तो सबसे पहले गुरुजी की बातें मानना शुरू करो कि गुरुजी हमें कहते क्या हैं, सिखाते क्या हैं और सिखाना चाहते क्या हैं। आज का सत्संग 1994 का है, एक अंकल का, जो कि बहुत प्यारा है। और इसके लिए संगत जी मैं एक चीज़ और आपको सुनाने वाली हूँ कि एक मैंने पहले भी एक चीज़ प्रसंग बताया था कि एक बहुत बड़ा राजा जो बैठा है अपने अल्लाह के सामने और पुकार लगा रहा है और अरदास कर रहा है, और पुकार पुकार के कभी खड़ा हो रहा है, कभी बैठ रहा है। इतने में एक फ़कीर जिसको कुछ मदद चाहिए थी,
और वो सिपाही से बोला कि भाई मुझे राजा से मिलना है, मुझे मदद चाहिए। तो बोले अच्छा, तो राजा तो अभी उसमें हैं, वो कर रहे हैं जो भी उनकी इबादत होती है। तो बोले तो रुक जाओ, अभी साइड में भी राजा लगे हुए हैं। तो वो घूमता घामता उसकी नज़र पड़ गई राजा पे, जो पहले वो होते थे ना झांकी सरोखे जो बोलते हैं जिसको, झरोखे से, उसमें से उसने देखा कि राजा कुछ हाथ जोड़ के कर रहा है किसी के आगे। देखा तो कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी हाथ जोड़ रहा है, कभी माथा टेक रहा है और बोल रहा है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, ऐसे ऐसे करके। तो उसने एक सिपाही से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं राजा? बोले राजा अल्लाह से मांग रहा है। बोले अच्छा। तो वो वापस चला गया। इतने में राजा को पता चला कि कोई मांगने के लिए फ़कीर आया था और वो वापस चला गया। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि अच्छा, उसको मेरी ज़रूरत होगी और वो मुझसे कुछ मांगने आया है और वो वापस चला गया। तो सिपाहियों को बोला कि जाओ उसे पकड़ के लेके आओ, उसको ज़रूरत होगी हमारी। तो सिपाही उसको जब लेके आए तो वो मना कर रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो राजा के सिपाही, क्योंकि उनके ऊपर राजा का वो था कि भाई लेके आओ, तो वो लेके आए। राजा बोला भाई जब तुम मुझसे कुछ मांगने ही आए थे तो वापस क्यों जा रहे थे? तो बोले राजा मैंने देख लिया तू जिससे मांग रहा था। बोले तू तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। राजा बोला मैं अपने अल्लाह से मांग रहा था, मैं इबादत कर रहा था। तो बोला ठीक है, तू जिससे मांग रहा था मैं भी उससे ही मांग लूँगा, मैं फिर तुझसे क्यों मांगूँ? तू तो खुद भिखारी है, जो तुझे दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है। तो बात वही संगत जी कि किसी की अरदास करने से, किसी के अप्रोच लगाने से, किसी को ज़्यादा महत्व देने से कुछ नहीं होना है। आपको महत्व भागना है तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी के पीछे। और इस दौड़ में आपकी दौड़ इतनी कहते ना भटकने वाली नहीं होनी चाहिए कि आज इसके पीछे आज उसके पीछे। अगर कल्याण अपनी ज़िंदगी में चाहते हो तो सिर्फ दौड़ हमारी गुरु जी तक होनी चाहिए। एक मकसद हमारी ज़िंदगी का होना चाहिए कि बीच में हम किसी को नहीं लाएंगे, हम किसी को अपना मेडिटेटर नहीं बनाएंगे, हम किसी के पीछे नहीं भागेंगे। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी को पाने का, ये हमारे गुरुजी हैं और हमेशा हम गुरुजी के पीछे भागेंगे। हम किसी को भी महत्व नहीं देंगे। हाँ, सबका आदर सम्मान करो, सबको वो दो, लेकिन ये उम्मीद नहीं लगाना कि अच्छा ये गुरुजी की ये वाली संगत है तो हम इनको थोड़ा सा देख लें, क्या पता हमें अच्छा लगेगा, हमें गुरुजी जान जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ गुरुजी के पीछे भागो। कहते ना एक अर्जुन ने भी एक तीर चला के ना, कहते ना बिजली की मछली की आंख पे लगाया था और एक निशाना लगाया था। तो अपना भी एक एम, एक मकसद यही होना चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाना है, उनके पीछे दौड़ना है। क्योंकि जब हम उनके पीछे दौड़ेंगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं जो हमारा कलयुग में कल्याण कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। तो संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। 94 में जयपुर में ये रहते थे अंकल जी, और एक बार इनके घर में आग लगी थी। और आग इस कदर लगी थी, इतनी भयंकर आग थी कि सब कुछ जल के राख हो गया। जो उन्होंने पहना हुआ था, शाम के 5 बजे जब वो बाहर खड़े थे और देख रहे थे तो देखा जो उनके शरीर पे कुर्ते पजामे थे या उनकी मम्मी ने जो कपड़े डाले थे सिर्फ उनके तन पे वही थे। बाकी पेटियाँ पुटियाँ सब कुछ जल के राख हो गई, सब कुछ जल के ख़त्म और कुछ नहीं बचा था। कहते ना हम कह देते हैं कि हमने गुरुजी को देखा ढूंढा, नहीं। अब गुरुजी तो जानी जहान है, किसको कब किसकी ज़रूरत होती है ये गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं। तो गुरुजी ने जब उनको चुना वो इस तरीके से चुना कि उनके कोई मामा जी थे और जब आग लगी थी और सब कुछ ख़त्म हो गया तो उनकी मम्मी निराश हो गई। वो गुरुद्वारे जाती थी रेगुलर, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो बोली मैं रब नू ना पूरी ज़िंदगी दी, मैं रब नू पूछते पूछते ना मैं थक गई, लेकिन मेरा रब ने क्या करा, रब ने तो मेरे तन पे कपड़े छोड़े, मेरे को कुछ नहीं बचा। तो मैं बूढ़ी, वो उनकी नाराज़गी थी परमात्मा के प्रति। तो मम्मी ने गुरुद्वारे उनकी जाना बंद कर दिया था कि क्या रखा है रब में, रब ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। तो उनके मामा जी थे, उनके यहाँ गुरुजी आए थे। अब गुरुजी से जो मिलाया वो उनके मामा जी ने मिलाया। शायद गुरुजी ने वो टाइम निर्धारित किया उनकी ज़िंदगी में और उनके पापा गए। जब पापा गए तो उनको गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव होता था, तो देख के लगता था कि हाँ कुछ है इनमें बात। तो वो गुरुजी के पास गए। तो फिर अंकल को भी बोला उनके पापा ने कि जाओ गुरुजी आए हैं, मत्था टेक के आओ थे। तो उन्होंने भी एक बार जैसे चले जाते ना मामा के यहाँ घूमने के लिए, ऐसे ही वो चले गए। तो गुरुजी जैसे ही वो गए, जूते उते उतारे अपने के गुरुजी के से मिले जाके इतने में, तो गुरुजी अंदर रूम में चले गए।
तो उन्होंने जाके अपने पिताजी से बोला कि हम गए थे और देखा कि गुरुजी तो अंदर चले गए, हमें तो दर्शन ही नहीं हुए। तो बोले बेटा इस तरह नहीं जाते गुरुओं को, ऐसे जाते हैं कि एक मन में बनाओ और घर से गड्डी लेके जाओ, सीधे जाओ और सीधे आओ, तब तो तुमको दर्शन होंगे। और उन्होंने अगले दिन ऐसा ही किया। गए तो जाके देखा सामने गुरुजी बैठे हैं, मत्था वत्था टेका, मतलब अच्छा लगा पहली बार दर्शन करके, और मतलब बहुत अच्छा लगा। एक दिन गुरुजी के आगे उनके पापा जब जैसे जाते थे रोज़ रोज़, मतलब मन करता था कि दौड़ लगाओ और गुरुजी के पास पहुंच जाओ। गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव था। एक दिन ऐसे ही बैठे थे गुरुजी के यहाँ, जब मामा जी आए हुए के यहाँ पे वो गुरुजी आए हुए थे, तो अंकल के पापा रो पड़े। तो अंकल के मामा ने बोला कि इसका सब कुछ जल के ख़त्म हो गया है। तो गुरुजी बोले अच्छा क्यों भैया? तो बोले मेरे घर में आग लगी थी, मेरा सारा फर्नीचर सब जल गया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो गुरुजी बोले कि जलंधर आओ और ओथे तुम्हारा कल्याण होगा। अब मन में भी ये आया कि कल्याण करना होता तो यहीं कर देते, अब जलंधर क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं गुरुजी की मर्ज़ी के कहाँ बुला के किसका कल्याण करना है। अब जलंधर जाने के से पहले उनका अंकल का ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र हुआ गुजरात में। तो बोले कि भाई अब गुजरात तो बहुत मतलब जाना पड़ेगा। उसके बाद पता नहीं गुरुजी की क्या मर्ज़ी हुई कि रातों रात ट्रांसफ़र चेंज होके कैंसिल होके और आसाम में हो गया। अब इस बीच में जब अंकल ने गुरुजी को बताया था कि मेरे घर का सारा सामान जल गया, तो अंकल बताते हैं कि कहाँ से पैसे आ रहे थे और कैसे पैसे आ रहे थे। कि 94 में डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, बेड ये सब बहुत इजी नहीं था लेना, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे थे और हमने इतना सामान खरीद लिया कि सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, और कहते ना वो कोने वाला बेड हो गया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ले लिया। तो अंकल के पापा बोले कि असी चलते हैं जलंधर, जब गुरुजी ने कहा है कि उत्थे ही जाके कल्याण होने, तो उत्थे ही चलते हैं, वहीं जाके सेटल होते हैं। मैं फिर मतलब ट्रांसफ़र वो आसाम में चले जाएंगे फिर, कि वहाँ से तो फिर हमारा आना जाना होगा नहीं। अब उन्होंने वहाँ एक रेंट पे घर ले लिया। अब गुरुजी की महिमा इतनी कि ब्लेसिंग गुरुजी की कि सामान इकट्ठा हो गया। तो जब उनके पापा बोले कि जब ऐसे हमें रहना ही नहीं है तो तुमने ये सामान क्यों इकट्ठा किया है? तो मम्मी बोली पता नहीं कैसे सामान हो रहा है, आ ही जा रहा है अपने आप ही, हम तो कुछ एफ़र्ट भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सामान इतना सारा हो गया। अब जब सामान हो गया, सब कुछ हो गया, तो मम्मी जो उनकी थी तो वो बोलती हैं कि आ तो गए हम जलंधर में, अब जलंधर जो गुरुजी ने बताया था कि जलंधर आना और वहाँ पे जाके कल्याण होगा। अब गुरुजी से मिलने आंटी और उनका बेटा दोनों जाते, लेकिन 2.5 महीने तक गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए। 2.5 महीने तक आंटी और वो स्कूटर लेके जाते और वापस आ जाते। जब सेवादार बाहर होता तो बोलता कि कल आना। बोले हम रोज़ जाते और रोज़ नया सेवादार मिलता। बोले तो एक दिन अंकल बोले कि अब ये बताओ कि कल को फिर दूसरा सेवादार हो जाएगा, फिर हमें मिलने नहीं दिया जाएगा। हर सेवादार ये कहता है कि कल मिलना, मैं आगे लेके रखूँगा, और फिर सेवादार चेंज हो जाता है, ये क्या बात हुई? तो बोले नहीं नहीं, मैं चेंज नहीं होऊंगा, कल आप आके दर्शन कर लेना, गुरुजी से मिल लेना। उस टाइम पे ज़्यादा संगत भी नहीं होती थी। जब अंकल आंटी आ रहे थे तो एक दिन रात को आंटी बोली शाम को कि बोले यहाँ तो ना इसमें जलंधर में तो ना ऐसे कोई गुरुद्वारा भी नहीं है आसपास में, जाऊँ किथे? तो अंकल ने बताया कि रातों रात गुरुजी ने हमारी घर की पास वाली दीवार के पास गुरुद्वारा बना दिया। और ये बात आंटी अंकल को बोल ही रही थी गुरुजी के मंदिर से आते आते, और रात रात में पता चला कि नींव रखी गई है गुरुद्वारे की। और बोली ज़्यादा दूर भी नहीं, हमारे घर की बिल्कुल दीवार के पास अगले वाले प्लॉट में ही गुरुद्वारे की नींव रखी गई है और अब गुरुद्वारा बन रहा है। तो बोली ऐसे अचंभे में हो गए कि कल तो हमने बोला ही था गुरुजी के मंदिर आते आते और आज गुरुद्वारा बन रहा है। अब कहते ना ब्लेसिंग आ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी की प्लानिंग क्या है, क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग कोई नहीं समझता। अब 2.5 महीने बाद जब आंटी को दर्शन हुए गुरुजी से, तो जाके गुरुजी से मिली और मत्था टेका। अब मत्था टेका, आंटी जाती रही। मतलब गुरुजी के पास कोई ना कोई परिवार का एक जना जाता, कभी आंटी, कभी अंकल, कभी उनके बेटे, मतलब ऐसा रूटीन था कि एक जने को गुरुजी के पास जाना ही जाना है। अब जाते रहे, जब जाते रहे तो एक दिन गुरुजी ने आंटी से पूछा कि आंटी कितों तो आई है। अब आंटी को बोलना तो ये था कि मैं ऐसे करके मंडी एक जगह है, मैं वहाँ से आई हूँ, लेकिन आंटी फटाक जैसी मतलब बोलना कुछ था, लेकिन जो निकला वो ये निकला कि गुरुजी किराए पे रहते हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले किराए पे क्यों रहती है, अपना घर अपना प्लॉट ले लो। तो प्लॉट लेने के लिए जब गुरुजी ने कहा कि आंटी प्लॉट ले ले,
तो बोली हमें उस टाइम पे आज्ञा नहीं थी, जब तक जाते हम अपनी मर्ज़ी से थे, लेकिन गुरुजी जब आज्ञा देते थे जब हम उठते थे, मतलब गुरुजी बोलते थे कि जाओ तो फिर हम जाते थे, नहीं तो हम बैठे रहते थे। अब हम 5 साढ़े 5 बजे गए और रात के 11 बजे गुरुजी ने आज्ञा दी और बोली 11 बजे से हम 11:30 बजे घर पहुँचे जलंधर मंदिर में से। और जब हम पहुँचे तो देखा तो 5 आंटी 5 अंकल उनके घर बैठे हैं और वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि आप बड़े अच्छे लोग हो, ये प्लॉट बिकाऊ है, आप ये वाला प्लॉट ले लो। बोले और ये अजीब बात है, आज ही तो गुरुजी ने बोला था कि आंटी प्लॉट ले लो और आज ही ये प्लॉट लेने के लिए आ गए। बोले हम चाहते हैं कि आप ये प्लॉट ले लो। तो बोले उन्होंने कोई प्लॉट बताया और बोले कि ये प्लॉट बहुत अच्छा है और आप अच्छे लोग हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये प्लॉट ले लो। तो बोले प्लॉट लेना कोई आसान काम तो है नहीं। बोले पैसे भी है देने पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे, किराए पे हम लोग रह रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, ये क्या हो रहा है। और ये अजीब था अंकल के लिए कि आज ही तो उन्होंने गुरुजी ने बोला था और आज ही ये 5 आंटी और 5 अंकल आके बैठे हैं घर में और बोल रहे प्लॉट ले लो। अब बोले सुबह सुबह ऐसा हुआ कि हमारे दादाजी, जिनसे हमने कभी प्लॉट की कोई बात नहीं करी, वो आके कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे कोई प्लॉट ले लो। तो बोले जी गुरुजी, वो दादा से उन्होंने, उनकी मम्मी ने कहा कि पापा जी कितने तो ले लें, साढ़े कोल तो कुछ है ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं देखते हैं जो होगा। तो वो प्लॉट जो इसके बारे में रात को बता के गए थे तो उनको लगा कोई इत्तेफाक है, वैसे ही आ गए होंगे, बात आई गई हो गई। अब बात जब आई गई हुई तो मन में आया कि प्लॉट देख लेते हैं। अब अगले दिन इतना मन में विचार बना ही रहे थे तो जिसका प्लॉट था वो ही उनके घर आ गया कि बोले जी ऐसे ऐसे प्लॉट है, आप ले लो, मैंने सुना है आप लेने में इंटरेस्टेड हो। बोले मैं साढ़े कोल पैसे नहीं हैं, कितों तो ले लें। तो बोले जी आप ऐसे करो, आप सिर्फ बयाना दे दो। और उन्होंने बयाने की रकम भी बहुत कम बताई कि इतना बयाना मुझे दे दो, बाकी पैसे धीरे धीरे आते रहेंगे। तो बोले जो भी घर में था पापा के पास वो हमने बयाने के तौर पे दे दिया। जब बयाना दे दिया तो समझ में आया कि बयाना तो दे दिया लेकिन ये पैसे कहाँ से जाएंगे। और बोले संगत जी यकीन करो कि वो पैसे कब कैसे कैसे उतर गए, मतलब जो हमें पैसे देने थे। बोले दिल्ली में प्लॉट लेना, दिल्ली में ही लिया था शायद उन्होंने प्लॉट, कि प्लॉट लेना बहुत मतलब मुश्किल था, लेकिन गुरुजी ने वो प्लॉट हमें दिलवा दिया। अब एक दिन गुरुजी से आंटी बोली कि गुरुजी बड़ा मुश्किल होता है रेंट भरना, साढ़े 2 कमरे ही बन जाते। तो गुरुजी बोले तो तू कमरे की बात कर दिया, तू कोठी बना। बोले गुरुजी क्यों मजाक कर दे हो, कोठी की तो बनावा। गुरुजी बोले वो तू कोठी बना और उस बीच मेरा एक कमरा रखी। तो गुरुजी की आज्ञा हुई और बोली कहाँ से हमने 2-2.5 साल में वो प्लॉट लेकर और हमने कोठी बनानी शुरू कर दी। जब कोठी बनाने लगे और गुरुजी का एक कमरा बनाया, मतलब उसमें तो गुरुजी ने एक कमरा भी बनवाया। और कहते ना कि पैसे कहाँ से आ रहे थे, कहते ना हम सोचते हैं संगत जी कि पैसों से काम होता है, नहीं, गुरुजी के पास आने के बाद ना गुरुजी की कृपा से काम होता है। और इस तरीके से आंटी एक किराए के मकान से घर जलने के बाद, सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक बड़े प्लॉट को लेकर एक अच्छी खासी कोठी बनाई। जहाँ 2 कमरे सिर्फ अपने रहने के लिए थे, वहाँ एक कमरा गुरुजी के लिए बनाया और अच्छी खासी गुरुजी ने कोठी बनवाई। तो गुरुजी कहते हैं ना कि ऐथे तो ब्लेसिंग चल दिया। तो वाकई ही गुरुजी के पास ब्लेसिंग चलती हैं। ये नहीं है कि हम सोचें कि गुरुजी पैसे दे दो, पैसे दे दो। अगर पैसे देकर भी काम ना हुआ तो फिर क्या कहोगे। तो गुरुजी की रज़ा में रहो और यही कहो कि गुरुजी जो आपका मन करता है, हमारे काम आप नहीं रुकने देते हो, हमें पता है। और ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है संगत जी, गुरुजी के रहते काम नहीं रुकते हैं, कोई काम गुरुजी रुकने नहीं देते हैं। मैं अपने हस्बैंड का संग शेयर करती हूँ जिसमें उनको स्टंट पड़े थे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। गुरुजी ने स्टंट भी डलवाए और पॉलिसी, मतलब एक टाइम हमने रख दिया था कि गुरुजी पॉलिसी पूरी हो जाए ना, जब तक इनको कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड बहुत कंजूस हैं। और गुरुजी ने वो काम किया कि पॉलिसी के पैसे भी दिलवाए, पैसा भी नहीं लगा, स्टंट भी डल गए, सब कुछ मतलब गुरुजी के रहते वाकई ही
हम अगर गुरुजी को पकड़ के ये कह देना कि गुरुजी ये काम करना है, तो गुरुजी को हम बांध देते हैं। लेकिन जब हम कह देते हैं कि गुरुजी जैसे आपका मन चले, जैसे आपको हमारी ज़िंदगी में सही लगे, करना आपको फिर भी वही है। क्योंकि मैंने ये भी अपनी ज़िंदगी में देखा है संगत जी, हम चाहे लाख चीज़ें बोलें, जो गुरुजी को करना होता है गुरुजी वही करते हैं। और ऐसे ही गुरुजी हमसे सरेंडर करवाते हैं। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे कहे से कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर गुरुजी से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अभी गुरुजी से ना कई बार जैसे बात करती हूँ तो गुरुजी से कहती हूँ, मैंने कि गुरुजी आप साइलेंट मोड पे चले जाते हो, आप कुछ नहीं बताते हो जब मैं आपसे पूछती हूँ। अभी मैं भी साइलेंट मोड पे ही चली गई हूँ, क्योंकि मैं भी अब आपसे अपनी कोई फरमाइश, अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखने वाली हूँ। क्योंकि जो आपको करना होता है ना, आप मेरी ज़िंदगी में वही करते हो। और जब मेरे रब को पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या करना है, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं गुरु जी के सामने अब कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी। बस ये कहती हूँ कि गुरु जी देख लो, आपकी दृष्टि बहुत दूर तक है और मेरी सिर्फ कहते ना कुछ फुटों तक की मैं चीज़ें देख सकती हूँ, मैं ज़्यादा देख भी नहीं सकती हूँ। और आप देख सकते हो हमारे जन्म जन्म तक। तो गुरु जी आप ही कर लो, मैं आपको कभी नहीं कुछ कहने वाली हूँ कि ये कर दो कि वो कर दो। एक सत्संग अंकल और सुनाते हैं कि एक बार गुरुजी जलंधर मंदिर आ रहे थे और सब मतलब जब गुरुजी मंदिर में आते थे तो बड़ी खुशबू, बहुत फ्रेगनेंस गुरुजी के अंदर से आती थी, बहुत तेज फ्रेगनेंस। तो गुरुजी जब भी मतलब मंदिर में आते थे तो बहुत फ्रेगनेंस आती थी, इतनी आती थी कि बस ये लगता था कि पता नहीं कहाँ से इतनी आ गई है कि नाकों में भर जाती थी। तो बोले एक बार मैं खड़ा था और मैंने देखा जलंधर मंदिर के गेट बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हैं और गुरुजी उन गेटों से भी ऊंचे दिख रहे हैं। मतलब गुरुजी दिखाई दे रहे हैं ऊपर, गेट के ऊपर चलते हुए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि गेट से भी बड़े गुरुजी और दूर से आ रहे हैं और गेट के ऊपर से दिख रहे हैं। तो बोली मेरी नज़र पड़ी और गुरुजी ने एकदम कहा कि कंजरो गेट खोलोगे कि मैं गेट टपके आवा। और जो अंकल खड़े थे वो दौड़ के गए कि हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। मतलब लोगों ने, संगत ने देखा कि गुरुजी गेट के ऊपर से भी दिखाई दे रहे हैं, इतने विशाल दिखाई दे रहे हैं। और गुरुजी ने जब बोला कि कंजरो गेट खोलोगे कि मैं गेट से टपके आवा, तो गुरुजी की मुस्कुराहट थी कि मतलब कुछ कहते हैं ना दिव्य दर्शन गुरुजी दे देते हैं, तो उस तरीके से गुरुजी की मुस्कुराहट थी। और जब गुरुजी ने एंटर किया जलंधर मंदिर में तो इतनी खुशबू थी, चारों तरफ इतनी खुशबू थी कि अंकल बोले जहाँ जहाँ से गुरुजी निकल रहे थे ऐसे लग रहा था परफ्यूमों की ना बोतलें तोड़ दी हों, इतनी खुशबू थी। तो संगत जी हमारे गुरुजी ना ऐसे ही ब्लेसिंग बांटते हैं, ऐसे ही हम लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसे रब को बस कहते हैं ना शुक्राना 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 हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। संगत जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जल्द ही मेरे ख्याल से अगले मंडे तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में डालने वाली हूँ। वेट सिर्फ इसी बात का है, इंतज़ार सिर्फ इसी बात का है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कम से कम 5000 सब्सक्राइबर अभी इस चैनल पे हो जाएं, तब मैं वीडियो डालना शुरू करूं, जो कि अभी हुए नहीं हैं, अभी 2.5 हुए हैं। और बहुत सारा थैंक्स आप लोगों को भी है सपोर्ट करने के लिए। और क्योंकि संगत जी मैं एक चीज़ और बोलूँगी, परमात्मा जब हमारी ज़िंदगी में नहीं होते हैं तो हम डरते हैं, लेकिन गुरुजी के आने के बाद अगर हम डर रहे हैं, हम ऐसे मैसेजेस पढ़ के डर रहे हैं कि ये हो जाएगा तेरे पुत्र को, ये हो जाएगा। संगत जी रब कभी डरा डरा के आपको सत्संग नहीं सुनाने वाले हैं। पहले तो आप ऐसी चीज़ों को इग्नोर मारो। दूसरी चीज़, सही चीज़ें सुनना, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को शांति देनी है तो अच्छे सत्संग सुनो, भय वाले भ्रम वाले चीज़ों से दूर रहो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी संगत जी, गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग है। हर चीज़ के पीछे नहीं भागो। आज मैं एक आंटी से बात कर रही थी तो वो भी बोल रही थी, पुरानी संगत थी, कि ये हो क्या रहा है। मतलब पिजन दिख गई तो गुरुजी, बटरफ्लाई दिख गई तो गुरुजी, और क्या कहते हैं उसका नाम, कोई नंबर नेम दिख गया, गाड़ियों के पीछे नंबर्स नेम के पीछे हम भाग रहे हैं। मतलब परमात्मा हमें इन सब चीज़ों में ढूंढना पड़ रहा है। गुरुजी को क्या ज़रूरत है? आपको तसल्ली नहीं है इस बात की कि गुरुजी आपके अंग संग हैं, आपके मन में हैं, आपके हृदय में हैं, आपके गुरु के स्वरूप में हैं। प्लीज़ ऐसे ब्लेसिंग्स ढूंढना बंद करो, चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि गुरुजी आपके भीतर हैं, आपके अंग संग हैं। हर चीज़ को अभी ना बहुत सारी संगत कहती है कि हमें ना लोग पागल समझते हैं। तो जब आप एक पिजन को देख के जय गुरु जी करोगे तो आप बेवकूफ़ नहीं लगोगे तो क्या स्मार्ट लगोगे।
आप खुद बताओ कि सारी दुनिया में इतने पिजन घूमते हैं, सब में गुरुजी हैं, हम ये मानते हैं जहाँ तक हमारी समझ है कि कण कण में परमात्मा वास करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ में आप परमात्मा को नहीं खोज सकते हो। परमात्मा मतलब अगर आपके मन में है गुरुजी, तो गुरुजी मन में बैठे हैं, आपके समक्ष हैं, आपके सामने हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे दौड़ दौड़ के गुरुजी हो तो बटरफ्लाई दिखे गुरुजी, मतलब गुरुजी को कितना प्रूफ करवाएंगे आप। और गुरुजी ने कहा है कि बटरफ्लाई में मैं हूँ, तो बटरफ्लाई भी एक रेयर चीज़ नहीं रही। अब बटरफ्लाई बहुत घूमती हैं, लेकिन जब आपका एक अनुभव बनता है बटरफ्लाई को लेके कि जो आपकी लाइफ में आज तक नहीं हुआ और कुछ अलग हो रहा है, तो आप समझो कि वो गुरुजी हैं। लेकिन हर चीज़ के पीछे गाड़ियों में 88779911 पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसे तो मतलब हम गुरुजी को फिर भी ढूंढ ही रहे हैं। तो आपको गुरुजी अभी मिले नहीं हैं, यानी गुरुजी आपको मिल चुके हैं, आपके अंग संग हैं, आपके अंग संग सहाय हैं। अपने परमात्मा को अपने हृदय में वास कराओ, आपके घर के स्वरूप में गुरुजी हैं। प्लीज़ ये, क्योंकि बहुत सारे टैरो, बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें, बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप लगा के ना नई नई चीज़ें करने लगे हैं जो गुरुजी ने कभी हमें बोली नहीं, और हम वही कर रहे हैं। तो सावधान रहो प्लीज़। अगर गुरुजी को पाना चाहते हो ना, तो गुरुजी की बात को समझो कि गुरुजी हमें समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बुरा लगे तो सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी, लेकिन मन में आता है तो मैं बोल देती हूँ। बट कहते ना, जहाँ बहुत सारी गलत चीज़ें हैं वहाँ एक आध चीज़ तो सही भी होनी चाहिए, ताकि संगत भटके नहीं, क्योंकि संगत जो नहीं है उनको कुछ नहीं पता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।